हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, तो ये मुझे चैनल हो रहा था आई शुड डू दिस रीडिंग टुडे, तो मैं ये रीडिंग लेके आ गई हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या रिचुअल्स देने हैं देन गो एंड मैसेज, आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएंगे। एंड यस, मैं क्या क्या अभी रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ मैं बता देती हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। इससे जो है आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड आप सेल्फ लव कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, आपको चाहिए आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ठीक है, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं होते तो सीरियस हो, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हो। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके लाइफ में न्यू लव आए, आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर सको, ट्रू लव आपका अट्रैक्ट कर सको, तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो रोमांस, वो अट्रैक्शन चला गया है, तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। इससे वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क वापस आएगा। यू विल फील अट्रैक्टिव इन योर सेल्फ, और आपके पर्सन भी जो है वो अट्रैक्ट होंगे आपके टुवर्ड्स और ज़्यादा। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। एज दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों दिनों में एनर्जी जो है बहुत डिफरेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, शिफ्ट होती है, टाइमलाइन शिफ्ट्स होते हैं। ओके, सो यस, ये इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लोगे, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आप लोगे, आपको जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने को जो है मिलेंगे। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से, पर्सनल, प्रोफेशनल, लव लाइफ, लक, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, कनेक्शन के लिए, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो फॉर दैट आप ये कर सकते हो रिचुअल। ठीक है, मतलब करवा सकते हो। ठीक है, एंड यस, नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है, तो 30 मई रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। स्लॉट्स लिमिटेड है, याद रखना आप। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 6 पोर्टल है। 5 जून रात 12 बजे तक मैं रिचुअल की बुकिंग ले रही हूँ। ओके, सो गो एंड मैसेज, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, याद रखना। दिस इज नॉट अ विच क्राफ्ट, ये वाइट स्पेल है, कैंडल स्पेल है, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड कोई मैजिक नहीं है, तो आप जो है ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आज लिया तो कल आपको जो है असर दिख जाएगा। इसका नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम देना होगा। ब्लॉकेजेस बहुत बार होता है, बहुत ज़्यादा है, तो 2-3 सेशंस आप लेते हो तो आपको रिजल्ट दिखता है, बेस्ट रिजल्ट। एंड बहुत बार होता है फर्स्ट सेशन आपने लिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा होता है, तो वो जब ब्लॉकेजेस कम होते हैं तो ऐसा होता है। ओके, बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेंगे। ओके, एंड आपको पिक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो यस, जाइए मैसेज कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ पर्सन रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी कि क्या अर्जेंट मैसेजेस है आपके लिए। ठीक है, आपको क्या अभी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, 2 कार्ड्स हैं, जस्ट 1 कार्ड, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखिए। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपनी पूरी एनर्जी आप रीडिंग में दीजिए। ठीक है,
ओके, पास्ट लाइफ्स, ऑल राइट। कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनाई, ओके, न्यू विजन, क्यूरियस, कि ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो ले लेते हैं। इंटेंसिटी, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, प्रोजेक्शंस, लिब्रा एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज अवेयरनेस। ओके, वर्गो। तो जो राशियां मैंने यहाँ पे बताई बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है। तो क्या है अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप अभी फिलहाल किसी एक ऐसे कनेक्शन में हैं जो फिलहाल मतलब आप हैं अभी कनेक्शन में, ठीक है, जो बहुत फेमिलियर सा आपको फील होता है, जो आपको लगता है जैसे कि आपके पास्ट लाइफ की याद दिला रहा है आपको, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे जो निकल के आया है, दो चीजें हो सकती है, ठीक है, दो चीजें यहाँ पे निकल के आई है। फर्स्ट इज यस, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, ठीक है। सेकेंड इज यू आर डिकोडिंग एवरीथिंग, जहां पे आप खुद की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो। खुद की एनर्जी प्रोजेक्ट करना मतलब यू आर गेटिंग डिल्यूशनल, ठीक है, जहां पे आप ओवर एनालाइज कर रहे हो जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। अब ये दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब किन केसेस में पॉसिबल हो सकती है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज इफ यू आर इन अ कनेक्शन, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, जहां पे आप बहुत लड़ रहे हो, फाइट किए जा रहे हो, जहां पे आप जो है आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, जहां पे आपको जो है क्या बोलूं मैं, बहुत ज्यादा फंसा हुआ स्टक सा फील हो रहा है, जहां पे दिस पर्सन इज ड्रेनिंग योर एनर्जी, ठीक है, एज आई सेड ड्रेनिंग योर एनर्जी एंड आपको जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बट आप फिर भी जो है उस कनेक्शन में अटके हुए हो। आप जो है सोचे जा रहे हो कि ये तो मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दिस पर्सन इज माई क्या बोलूं मैं, डिवाइन काउंटर पार्ट, और दिस पर्सन इज माई फ्यूचर, इसके साथ ही मुझे शादी करनी है, आगे घर बसाना है एंड समथिंग। या फिर आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो इस पर्सन के साथ, कमिटमेंट दे चुके हो, तो आपको लगता है कि कमिटमेंट दे चुके हैं आप, अब तो यही है पर्सन जो आगे जाके मेरा पार्टनर बनेगा, जिससे मेरी शादी होगी एंड ऑल। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये सोच के कर रहे हो कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप ये चीज प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, आप हर एक चीज को डिकोड कर रहे हो, जबकि ये पर्सन जो है ना आपको किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, अगर ये पर्सन आपको जो है क्या बोलूँ मैं, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको मिसट्रीट कर रहा है, आपको जो है छोटा फील करवा रहा है खुद से, ठीक है, इक्वल नहीं बल्कि खुद से छोटा फील करवा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, ठीक है, देन और बहुत मतलब आप मेंटली ड्रेन हो चुके हो, ठीक है, आप मेंटली ड्रेन हो चुके हो और ये पर्सन और ज्यादा आपको ड्रेन कर रहा है, ठीक है, तो आप समझो दिस पर्सन इज नॉट योर, मतलब सोल कनेक्शन नहीं है आपका इनके साथ, आपका इनके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। अब पास्ट लाइफ कनेक्शन में कार्मिक कनेक्शन भी आते हैं, ये भी याद रखना। तो अगर आप ये सोच के, द थिंग इज, अगर आप ये सोच के इनके साथ कंटिन्यू किए जा रहे हो चीज को कि ये तो मेरा सोल कनेक्शन है, ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, देन यू आर गेटिंग दिस रॉन्ग। ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, इस चीज को आपको तोड़ना है, इस लूप को आपको तोड़ना है, इससे आपको निकलना है, फंसना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है। अब देखिए बहुत लोग ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक कनेक्शन में डिफरेंस नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बहुत लोग जो है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है ये सोच के समझते हैं कि हाँ ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। इसीलिए आप देखना बहुत सारे लोग जो है ना उल्टा सीधा ये भी बोलते हैं कि अरे ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ नहीं होता, मेरे ट्विन फ्लेम ने जो है मुझे ऐसे ट्रीट किया, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया, तो वो आपका कार्मिक है, वो आपका ट्विन नहीं है। यस, ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करेगा, आपका जो ट्विन है दैट ही और शी विल ट्रिगर यू, ताकि आप जो है आप काम कर सके उन चीज़ों के ऊपर, आप हील कर सके उन चीज़ों को। वो ट्रिगर करके आपके उन वुंड्स को निकालता है, ठीक है, ताकि आप काम करें, आप हील करें। बट फिर भी आपको जो है ना एक मतलब डीप इनसाइड यू यू फील ओनली लव फॉर दैट पर्सन, आपको एक बर्डन सा फील नहीं होता, ठीक है। चाहे आप कितना भी मिस कर रहे हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं ट्रिगर्ड फील हो रहा है, आप यू आर फीलिंग ब्रोकन, बट डीप इनसाइड यू आर फीलिंग अ सोल लेवल कनेक्शन, यू आर फीलिंग कनेक्टेड, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कामनेस फिर भी है, ठीक है, वो आपका ट्विन है। बट जो आपका कार्मिक होता है वो आपको ट्रिगर करेगा, उसका काम है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाना, आपको ट्रिगर करना, आपको बाउंड्रीज सिखाना, ठीक है, ये आपका कार्मिक करता है। तो बहुत लोग ट्रिगर हो रहा है ये सोच के समझ लेते हैं कि ये मेरा ट्विन है, नहीं, और भी चीज़ें हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जो रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, उनको समझ आ जाएगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। बट जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये आपका ट्विन नहीं है, ये आपका कार्मिक है, ठीक है। अगर आप मेंटली पूरे तरीके से ड्रेन हो चुके हो, आपको कोई गोल नहीं मिल रहा, आपका ट्विन आपको हमेशा गोल देगा, आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। बट जब कार्मिक है आपके लाइफ में, आपका ग्राफ जो है वो इजीली नहीं जाएगा ऊपर, आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड देन अल्टीमेटली वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। बट जब पिन होता है आपके लाइफ में, वो आप चाहे आप सेपरेशन में भी हो, आपका ग्राफ ऊपर 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 ही जाएगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो ना खुद के ऊपर। चाहे आप उदास हो या फिर यू आर फीलिंग ब्रोकन, बट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आपको यूनियन चाहिए, और वो करते करते आप सेल्फ लव करते हो, ठीक है। यू फोकस ऑन योर सेल्फ, खास करके जो फेमिनाइंस है, डिवाइन फेमिनाइंस में उनकी बात करी, बिकॉज यू आर द टॉर्च बियरर, ठीक है। मैस्कुलाइंस की बात मैं नहीं कर रही यहाँ पे, उनकी जर्नी अलग होती है थोड़ी, ठीक है। यस, नाउ द थिंग इज, ये है फर्स्ट कंडीशन। अगर ये सब हो रहा है ना, जहाँ पे आप जो है बहुत मेंटली ड्रेन हो चुके हो, डेली फाइट्स ही हो रहे हैं, जहाँ पे आप जो है सोच समझ मतलब सोचने समझने की शक्ति आप हो चुके हो कि आपको क्या करना है अभी, ठीक है। आप फोकस ही नहीं कर पा रहे किसी चीज में, आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग वेरी स्मॉल, ठीक है। तो
यहाँ पे जो है ये आपका कार्मिक है। अब बहुत लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इस चीज में, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ये है जहाँ पे आपको ट्रिगर तो फील हो रहा है, ठीक है, आपको ट्रिगरिंग फील हो रहा है, आप जो है अपने ऊंट्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप हील कर रहे हो खुद को, आप खुद को और ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपके अंदर फिर भी जो है ना वो अनकंडीशनल लव है। आप नीडी, मतलब क्या बोलूं मैं, आपको यूनियन चाहिए इस पर्सन के साथ, बट यू आर नॉट फीलिंग नीडी, नॉट गेटिंग नीडी, ठीक है। हाँ, अब वो नीडीनेस जो है वो एक टाइम के बाद जाता है, नो डाउट, बट आपको अंदर से जो है ना पता है कि ये कनेक्शन जो है नहीं जाएगा कहीं, ठीक है। और ये कनेक्शन मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है। जब वो आपको ड्रेन नहीं कर रहे हैं, जब आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मतलब आप ट्रिगर हो रहे हो बट फिर भी उस ट्रिगर से आपको एक स्ट्रेंथ मिल रहा है, आपको जो है वो एक बूस्ट मिल रहा है कि मुझे और बेटर करना है खुद को, देन वो आपका सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में यू आर प्रोजेक्टिंग दैट दिस पर्सन इज माय सोल कनेक्शन, मुझे इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है एंड ऑल। और सेकंड जो है ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी अर्जेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आप जो है समझने की कोशिश करो पहले कि ये कनेक्शन क्या है, ठीक है। डिल्यूशन में मत जाओ। आप बहुत ज्यादा जो है ना 5D में जी रहे हो, थोड़ा सा 3D में लेके आओ खुद को। एंड यस, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब तक आप 5D में रहोगे, चाहे ये आपका सोल कनेक्शन ही क्यों ना हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन ही क्यों ना हो, यस 5D में वो कनेक्शन है, बट आपको वो कनेक्शन 3D में भी चाहिए ना। तो अगर आपको वो कनेक्शन 3D में चाहिए तो आपको अपनी एनर्जी 3D में लगानी होगी। आप क्यों आए हो 3D में? यूनियन के लिए, आपको यूनियन चाहिए। डोंट वॉच दोज बुलशिट जहाँ पे बोला जाता है कि दिस कनेक्शंस आर ओनली फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, यहाँ पे यूनियन नहीं है एंड ऑल, दोज आर बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो आपको भेजा ही नहीं जाता अगर आपको सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ ही करना होता। नो, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। यूनियन चुनना है नहीं चुनना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। फ्री विल दी है यूनिवर्स ने। आप जब यूनियन चुनते हो कोई भी एक पार्टनर, आपको वेट नहीं करना है कि वो यूनियन चुनेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है दिमाग से अपने, ये पहले निकाल दो, ठीक है। एंड अगर आपके मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पे आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं, तो अगर ये सब देख के आपका मेंटल पीस हिल रहा है, यू आर फीलिंग लो, आपको और ज़्यादा लो फील हो रहा है अच्छा फील होने की जगह, तो आप उन वीडियोस को इग्नोर करो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग बैठे हैं अभी जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। सो डोंट बिलीव ऑल दैट बुलशिट, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका यूनियन 200% पॉसिबल है, बट आपको यूनियन चूज करना होगा, ठीक है। यू हैव टू चूज दैट यूनियन, यस। एंड सेल्फ लव करना है, वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आपके लिए अभी मैसेज यही है कि आप खुद के ऊपर काम कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, आप अपने अंदर जो है एनर्जी को अभी लेके आइए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए सिचुएशन को, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट मत करो, इमेजिनेशन में ज़्यादा मत जियो, रियल वर्ल्ड में जो है ना चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अगर आप 5D में ही जियोगे तो फिर 3D में अगर आप सोचते हो कि कुछ हो पाएगा तो आप भूल जाओ कि 3D में कुछ हो पाएगा, नहीं हो सकता। जब तक आप 5D में इमेजिनेशन में ही जिए जा रहे हो, आप एनर्जी वहीं दे रहे हो, और जब एनर्जी आपकी वहां जा रही है तो जो आपका सामने वाला पर्सन है, ठीक है, ही इज और शी इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो उसको 3D में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए एनर्जी जो है ना उसको
कट करना पूरे तरीके से ज़रूरी होता है, अपने अंदर लेके आना ज़रूरी होता है, ताकि वो वैक्यूम फील हो, ताकि आपका जो पर्सन है वो काम कर सके। यू चूज़ यूनियन, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव करो, रूटीन पे फोकस करो अपने, बट रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है, ठीक है। एंड चूज द यूनियन। हाँ, आपको अंदर से पता है कि यूनियन होगा, इस एनर्जी में रहो, ठीक है। चेजिंग के एनर्जी में, बेगिंग के एनर्जी में मत रहो। एंड इमेजिनेशन तो करना छोड़ ही दो, ठीक है। सी, विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन, इसमें फर्क होता है। जो मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, आप इमेजिनेशन में ज्यादा जी रहे हो, ठीक है, जबकि आपको 3D वर्ल्ड में चीजें करनी चाहिए। आपको अपना जो एफर्ट है वो 3D में डालना चाहिए, ठीक है। यस, अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, देन डू इट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप हो जिसको एक्शन लेने की जरूरत है, देन आप इमेजिनेशन करना छोड़ो एंड टेक द एक्शन। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है, ये चीज जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर बॉटम में देखोगे आप, तो अवेयरनेस का कार्ड आया है, तो आपको जो है अपने कॉन्शियसनेस में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेडिटेशन करो, ठीक है, एंड यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो। आस्क क्वेश्चंस, पूछो यूनिवर्स से, आपको कुछ ना कुछ साइन जरूर मिलेंगे, ठीक है। यस, एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, आप हो सकता है दो लोगों के बीच में फंसे हुए हो, ठीक है। यू आर स्टक इन बिटवीन टू पीपल। एक चीज और हो सकती है, एक कंडीशन और हो सकता है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पर्सन मेरा क्या है। मतलब द फर्स्ट पर्सन हियर इज द कार्मिक। हो सकता है उनके साथ अभी आप कनेक्शन में हैं और आप किसी और के लिए फील करते हो, दैट पर्सन इज योर सोल कनेक्शन। बट आप जो है ना अभी कंफ्यूज हो रहे हो कि फिर अगर ये मेरा सोल कनेक्शन है तो इस पर्सन के साथ क्या था मेरा इतने टाइम तक, मैंने इतना टाइम यहाँ पे दिया, अच्छा खासा कनेक्शन था हमारा, हाँ टॉक्सिसिटी थी बहुत, बट फिर भी आई वॉज गिविंग माई 100%। तो वही तो बात है, दैट पर्सन इज योर कार्मिक। दैट्स वाई इक्वल गिव एंड टेक के जगह आप 100% दिए जा रहे हो एंड टॉक्सिसिटी झेले जा रहे हो, जबकि इधर आपका सोल कनेक्शन है। वो कनेक्शन तो आपको सिखाने के लिए आया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अनकंडीशनल लव क्या होता है आपको वो समझ में आता है जब आपका कार्मिक आपको ऐसे ट्रिगर कर रहा होता है ना, फिर आप समझते हो, आप अपने बाउंड्रीज बनाते हो, ठीक है। आप वो चीज नहीं करते जो आप कर चुके। यहाँ पे आपके अंदर से वो नीडीनेस चली जाती है, ठीक है। तो आपको अवेयरनेस में आना है अपने, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से, ठीक है। नहीं तो चीज़ें डिले होती जाएंगी, ठीक है। इंटेंसिटी आपको फील हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको क्या करना चाहिए अभी। तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ, प्रोजेक्टिंग की एनर्जी है, तो प्रोजेक्ट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप 5D में जी रहे हो, इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हो। मत करो ये चीज़, ये करोगे तो डिले होंगी चीज़ें, 3D में डिले होंगी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको, हाँ अगर आपको चाहिए कि कनेक्शन 5D में ही रहे, फिर अलग बात है, आप रहो फिर 5D में, ठीक है, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको अगर चाहिए कि 3D में हो चीज़ें, तो आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। आपको यूनियन चाहिए, आपको एक्शन लेना होगा। अल्टीमेटली गोल आपका वही है, और जब तक यूनियन होगा नहीं आपका ये साइकिल चलता रहेगा, यू विल टेक बर्थ, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि ठीक है इस बार नहीं होता, ठीक है मैं इमेजिनेशन से ही खुश हूँ, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा एंड यू विल नॉट स्टे हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। नहीं हो, वो खुशी मिलेगी ही नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्शन आपको हमेशा फील होता रहेगा। मतलब दो जो वो हैप्पीनेस है ना फ्रॉम इनसाइड, यू वोंट फील दैट। और प्रोजेक्ट ही करते रह जाओगे तो उससे क्या फ़ायदा होना है, नथिंग।
जो आपका पर्पस था, सोल पर्पस था, आपने उसको पूरा नहीं किया जो आपको करने के लिए भेजा गया था, तो रिपीट में होंगी वो चीज़ें फिर से। ठीक है, तो एनर्जी को जो है 3D वर्ल्ड में लगाओ, एग्जीक्यूट करो एंड एक्शन लो, करेज लेके आओ अपने अंदर। ठीक है, ओके। इनडिसीजन, सी मैं बोल रही थी यही, इनडिसीजन का कार्ड आया है यहाँ पे। तो जो है ना, आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जो मैं देख पा रही हूँ। यू आर स्टक, फंसे हुए हो। जब तक इस एनर्जी में रहोगे तब तक स्टक ही रहोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे अगर बढ़ना है आपको, तो आपको इस सिचुएशन से पहले निकलना होगा। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हो, दो लोगों के बीच में फंसे हुए हो, आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो कनेक्शन को समझो। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, सी जो मैं आपको बोल रही थी। तो ज़रूरत है आपको इस वक्त कि आप मेडिटेशन कीजिए, इनवर्ड जाइए, अपने एनर्जी को इनवर्ड लेके जाइए, शांत करिए अपने मन को। ठीक है, तब आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे, तब जो है आपका थर्ड आई चक्र अच्छे से काम कर पाएगा। एंड जब ऐसा होगा ना, आपको रीडिंग्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद सब पता चल जाएगा। ठीक है, आपको दिखेंगी चीज़ें। ठीक है, सो ये करो आप, ज़रूरत है आपको ये। ठीक है, यू आर वेरी कंफ्यूज, तो जब तक कंफ्यूजन की एनर्जी में हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस एनर्जी से आपको निकलना है। आप कंफ्यूजन की एनर्जी में हो भी इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप इमेजिनेशन में ज़्यादा जी रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। ओके, तो आई थिंक जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, समवन इज देयर जो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में आ सकता है, जो आपकी मदद करेगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ये हेल्प हो सकती है। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो हो सकता है फाइनेंशियली ये आपकी मदद करे। कुछ एडवाइस अगर आपको चाहिए तो ये पर्सन जो है आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं। बट हाँ, कोई पावरफुल पर्सन जो है ना, वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, यूनिवर्स सेंड कर सकते हैं ऐसे किसी पर्सन को आपके लाइफ में। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज सी 7 चक्रा, आर्केंजल यूरियल। यस, तो क्राउन चक्रा, आपको जो है ना, हो सकता है अचानक से विजन्स आए कुछ। ठीक है, तो आपको जो है डाउनलोड्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, एंड आपको प्रेशर फील हो सकता है क्राउन चक्रा के, मतलब आपके सर पे आपको हेडेक फील हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपका क्राउन चक्रा जो है ना एक्टिवेट हो रहा है, एंड आपको बहुत जल्द चीज़ें रियलाइज होने लगेगी और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, प्रोजेक्शन की एनर्जी से आप निकल जाओगे एंड 3D वर्ल्ड में जो है आप ज़्यादा अपनी एनर्जी पुट करोगे, एक्शन लेने लगोगे, जिससे आप का यूनियन जो है ना फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, और अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो तो वो कनेक्शन जो है खत्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, यस, ओके। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 9/19/29, 4/14/24, 6/16/26, 5/15/25 एंड 2/12/22। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, मई, फरवरी। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।